बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 4 सितंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है, और जिस दिन जहन्नम भी लाई जाएगी इस दिन इंसान को समझ आएगी, मगर आज इसके समझने का फ़ायदा कहाँ। वो कहेगा, काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अपनी फैमिली के लिए रकम की कमी की बिना पर या कुछ वो रकम बचाना चाहते हैं, मुख्तलिफ अशिया किस्तों पर खरीद लेते हैं। किस्तों पर अशिया लेने के बाद इसे वो अपने मुल्क में भेज देते हैं, मगर यहाँ पर किस्तें देने में अब इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से खरूज नहाया चले जाएं। तो सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से वजाहत कर दी गई है कि कोई भी चीज़ सऊदी अरब में जब किस्तों पर ली जाएगी, जब तक वो किस्तें अदा नहीं की जाती या बकिया रकम किसी और के ज़िम्मे नहीं दी जाती, अकामे से ये तमाम सेटअप क्लियर नहीं किया जाता, तो किसी भी गैर मुल्की का फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। फाइनल एग्जिट लगाने के लिए हर सूरत में आपको किस्तों की रकम अदा करनी है, या किस्तों का जो सेटअप है उसे किसी और के नाम क्लियर करना है, या आपने जो रकम दे दी है उससे आप विड्रॉ हो जाएं। और जिस कंपनी से आपने कोई भी गाड़ी या कोई और सामान लिया है वो किसी और के नाम ट्रांसफर कर दे। आपके अकामे से तमाम रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तौर पर फाइनल एग्जिट नहीं लग पाएगा। हाँ, आप छुट्टी ज़रूर जा सकते हैं, छुट्टी जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर ऐसी कोई गलती ना करें कि सऊदी अरब से आपने कोई किस्तों पर चीज़ ली हो और आप फाइनल एग्जिट की बजाय एग्जिट एंट्री लेकर चले जाएं और वापस ना आएं। याद रखें, सऊदी अरब में हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। लिहाजा गाड़ी या कोई भी चीज जो आपने किस्तों पे ली है उसे अपने नाम से खत्म कराएं, गाड़ी फरोख्त करें या किसी और के नाम ट्रांसफर कराने के बाद ही फाइनल एग्जिट का वीजा लगाया जा सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों का अकामा तमाम सरकारी मामलात की अंजामदही के लिए इस्तेमाल होता है। अकामा नंबर पर ट्रैफिक चालान या दीगर खिलाफ वर्जियाँ रजिस्टर्ड की जाती हैं। जवाजात के जरिए जो अकामा अपडेट किए जाते हैं वो उस वक्त तक नहीं हो सकते अगर किसी भी अकामे पर कोई ट्रैफिक चालान हो, किसी भी कारकुन पर किसी भी लेवल की कोई रकम वाजिबुल अदा हो। जब तक वो इसे पे नहीं करेगा, अदा नहीं करेगा, तो इसका अकामा अपडेट नहीं हो सकता है। इस बारे में सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस या अकामा इनका तजदीद हो सकता है या कि नहीं, क्योंकि इन पर किसी लेवल के जुर्माने हैं। तो सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और अकामा ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किसी भी चालान या किसी भी जुर्माने की सूरत के अदा किए बगैर रिन्यू नहीं होंगे, तजदीद नहीं होंगे। गैर मुल्की अफराद को इस बारे में अच्छे तरीके से मालूमात होनी चाहिए। हर सूरत में जो भी इनके ज़िम्मे चालान या कोई जुर्माने हैं उसे पहले अदा करें और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस या अकामे के लिए अप्लाई करें, वरना ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं ये तजदीद नहीं होंगे। सऊदी अरब में गाड़ियां खरीदने वाले अफराद के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि सऊदी अरब में गाड़ियों की कीमतें, ख़ास तौर पर छोटी गाड़ियों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। सऊदी अरब में जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की गई है कि कोरोना वबा के असरात गाड़ियों की सनत पर भी आए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रसद में कमी हुई। तल में इजाफे की बिना पर कीमतें बढ़ गई हैं। ताज़ा तरीन जो अपडेट इस वक्त आई है कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बुनियाद पर छोटी गाड़ियों की कीमतों में खास तौर पर इजाफा देखने में आया है। मजमूई तौर पर छोटी बड़ी गाड़ियों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। सऊदी अरब में शाहराहों पर हद रफ्तार के असूल पर अमल करने के हवाले से महकमा ट्रैफिक ने एक मुहिम शुरू कर दी है।
ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तेज रफ्तारी से होने वाले नुकसानात से आगाह किया है। सऊदी महकमे ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर अहम बयान जारी किया कि तेज रफ्तारी के बायस दूसरे भी मुश्किलात से दोचार हो सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन का मकसद लोगों की जान और माल की हिफाजत है। शाहराहों पर हद रफ्तार का तयन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए किया जाता है। गाड़ी की इंतहाई रफ्तार जो फिक्स की जाती है, किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में ड्राइवर बगैर किसी नुकसान के गाड़ी पर काबू पा सकता है। अजाफी रफ्तार के बायस गाड़ी पर काबू नहीं पाया जा सकता, जो संगीन हादसे का सबब बन सकता है, जिससे ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद अफराद की जानें ज़ाया हो सकती हैं, शदीद जख्मी हो सकते हैं। दूसरे लोग भी इससे इसी सूरत-ए-हाल से दोचार हो सकते हैं। लिहाजा ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, ओवर स्पीडिंग से बचें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। सऊदी वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद अल शेख ने कहा कि ममलिकत के तालीमी निज़ाम में हालिया इस्लाहात से ममलिकत को इंतहाई हुनरमंद नौजवान पैदा करने में बहुत मदद मिल रही है, जो मुस्तकबिल की लेबर मार्केट के तकाज़ों को पूरा करने के लिए तैयार भी हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक G20 के वज़राए तालीम इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर हमद अल शेख ने तालीमी निज़ाम में जो तब्दीलियां की हैं, उससे अरब दुनिया में काफ़ी बेहतरी आएगी और उनके अपने अफराद ही गैर मुल्कियों की जगह मुलाजमतों पर आ सकेंगे। सऊदी तालीमी निज़ाम में इस्लाहात विजन 2030 के मंसूबे के तहत एक बड़े मकसद के लिए की गई हैं, जिससे आने वाले दिनों में लेबर मार्केट के लिए नई नस्ल को तैयार किया जा रहा है। सऊदी वज़ीर तालीम ने कहा कि ममलिकत के तालीम के शोबों में टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल और दीगर कंप्यूटर से रिलेटेड IT सेटअप जितना भी है, उसमें सऊदी नौजवान भरपूर लेवल पर तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर हमद अल शेख ने मजीद कहा कि वजारत नए क्लासरूम्स तामीर कर रही है। निजी शोबे की शराकत से बड़े लेवल पर ऐसे इक़दामात सऊदी अरब में तालीम की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, जिससे अगले चंद सालों में लेबर मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सऊदी नौजवान और लड़के लड़कियां तैयार होंगे, जिससे सऊदी अरब में बेहतरीन लेवल पर परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। लिहाजा तालीमी निज़ाम के इस अहम मकसद से जो सऊदी नौजवान और लड़के लड़कियां मुलाजमत हासिल करेंगे, यकीनी तौर पर गैर मुल्कियों की कुछ कमी देखने में सऊदी अरब में आ सकती है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने असीर रीजन के अल मुजारदा गवर्नेट में एक सऊदी शहरी और गैर मुल्की को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि सऊदी शहरी गैर कानूनी लेवल पर इथोपियन शहरी को अपनी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा था। सऊदी अरब में ये गैर मुल्की गैर कानूनी लेवल पर सरहद अबूर करके दाखिल हुआ था, लिहाजा सऊदी शहरी और इस गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम शख्स को रिहाइश, सफर की सहूलत और रोजगार फराहम करना संगीन जुर्म है। इस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजाएं सऊदी अरब में मुकर्रर हैं। रिहाइश के लिए फराहम करदा घर और सफर की सहूलत में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है। पुलिस तर्जमान ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि अगर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी देखें तो फौरी तौर पर हमें इत्तला करें।